मेरी प्यारी प्यारी आत्मा, वैसे तो हमेशा ही सत्संग शब्द के ऊपर होता है। संत मत में संतों की वाणी का ही प्रचार प्रसार होता है। शब्द हमारे, वो संत हमारे लिए क्या पीछे छोड़ गए हैं। मगर आज सत्संग शब्द से हटके होगा। आज जो शब्द होगा, आज जो सत्संग होगा, आज मैं आपके सामने अपनी पीड़ा व्यक्त करूंगा। आपके सामने आज मैं पीड़ा व्यक्त करूंगा। और आज के बाद कभी सत्संग नहीं होगा यहां। तो कबीर साहब का एक शब्द है, जन्म तेरो बातों ही बीत गयो। थोड़ी आवाज बढ़े। जन्म तेरो बातों ही बीत गयो, रे तूने कबहू न नाम कहो। हम सब लोग गा लेते हैं, किसी के माध्यम से सुन भी लेते हैं, पर इसको समझ नहीं पाते। और ये बात केवल आपके लिए नहीं है, ये बड़े बड़े संतों के लिए है। और यह बात मेरे लिए भी है। हमारे एक संत हुए मौलाना रूम, तो वह कहते हैं कि बहक जाते हैं बड़े बड़े फलसफी। फलसफी का अर्थ होता है ज्ञानी पुरुष। फलसफा ज्ञान होता है और फलसफी माने ज्ञानी होता है। तो कहते हैं बहक जाते हैं बड़े बड़े फलसफी, ये वो द्वार है। ये जो सत्संग है, यह जो सत्य का मार्ग है या सत्य का जो ज्ञान है, उसके लिए कह रहे हो। बहक जाते हैं बड़े बड़े फलसफी या फिसल जाते हैं बड़े बड़े फलसफी, ये वो द्वार है। और इसके बाद जो बात कहते हैं वो बड़े मार्मिक है। फिसल जाते हैं बड़े बड़े फलसफी, ये वो द्वार है। अक्ल जिसे खुदा कहे। अक्ल माने बुद्धि। बुद्धि के द्वारा, बुद्धि ने जिसको निर्माण कर दिया, प्रमाणित कर दिया कि ये खुदा है। खुदा माने परमात्मा। अक्ल जिसे कहे, अकल जिसे खुदा कहे, उसे सजदा हराम है। जिसे बुद्धि कहे कि यह खुदा है, उसको सजदा, उसको प्रणाम करना हराम है। उसको प्रणाम नहीं किया जा सकता, क्योंकि सारे संसार को
उस परमेश्वर ने बनाया। इस बॉडी के अंदर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और सारी इंद्रियों का एक स्थूल शरीर बनाकर दे दिया, जिसमें हम सब बैठे हैं। तो जो बुद्धि परमेश्वर ने बनाई, क्या वो बुद्धि परमेश्वर का निर्माण कर सकती है? क्या वो बुद्धि परमेश्वर की शक्ल बना सकती है? परमेश्वर की किसी धातु की मूर्ति बना सकती है? नहीं। उसे प्रणाम नहीं करना चाहिए, उसे झुकना नहीं चाहिए, उसके सामने कुछ चढ़ाना नहीं चाहिए। ये चढ़ाने फड़ाने की तो एक व्यवस्था है, चढ़ावा उन लोगों के लिए चढ़ाया जाता है। मगर ये मूर्तियां क्यों बनाई गई, ये प्रतिमाएं क्यों बनाई गई? ये इसलिए बनाई गई कि ये महापुरुषों के चित्र बनाए गए, उन महापुरुषों का आचरण हम अपने जीवन में धारण करें। राम का आचरण धारण करें, राम जैसे हो जाएं, लक्ष्मण जैसे हो जाएं, भरत जैसे हो जाएं। हमें पूजा प्रार्थना की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। कृष्ण जैसे हो जाएं, फिर कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। हनुमान बने, शिव बने, गंगा बने। कबीर साहब एक शब्द में कहते हैं कि कबीरा मन निर्मल करो, कबीरा मन निर्मल करो, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरें, कहत कबीर कबीर। क्या मतलब है इसका? हम इन सब बातों से क्या करते हैं? मन को निर्मल करते हैं, जबकि हम जहां भी जाते हैं मन में और गंदगी भर लाते हैं। तो ये बात मेरी भी समझ में नहीं आई। मैं भी पूरा जीवन मेरी बात करते करते निकल गया। मैं विचार करता रहा, ये इस तरह से मान जाएं, ये इस तरह से मान जाएं, ये इस प्रकार से मान जाएं। मैं एक बड़ा अशोभनीय शब्द का प्रयोग करूंगा। जिस प्रकार से एक वैश्या अपना सब कुछ समर्पण कर देती है जीव को संतुष्ट करने के लिए, खुश करने के लिए, मैं हो सकता हूं उस कंडीशन तक भी गया हूं, मगर फिर किसी की समझ में नहीं आई बात, क्योंकि हम सब बहिर्मुखी बना रहना चाहते हैं। तो बात मेरी भी समझ में नहीं आई। अब मेरी समझ में आई बात कि नहीं, कुछ नहीं किया जा सकता है। एक महात्मा कहीं रहा करते थे और महात्मा का स्वभाव था मेरी तरह का। डांटना, फटकारना, लड़ना, झगड़ना, थोड़ी थोड़ी बातों पे नाराज हो जाना। लोग जाते थे और कोई था नहीं वहां पे, तो उन्हीं की शरण में जाके अपना कार्य करते थे। कुछ समय बाद एक संत और आ गए, वहां से कोई 2 किलोमीटर आगे। बड़े सुंदर स्वभाव के थे। तो जब पता लगा कि बड़े प्रेम से बोलते हैं, बड़ा सुंदर स्वभाव है, तो लोग उधर जाने लगे। जब उधर जाने लगे तो मेरे जैसे को, जो मेरे जैसा महात्मा था, उसको बड़ा कष्ट होने लगा कि यार ये सारे ग्राहक उधर जा रहे हैं, जो बहुत बड़ा लॉस है। कोई बात नहीं,
वो क्या करने लगे कि लोगों को रोकने लगे और गेट पर खड़े होकर के जब वो वहां सत्संग वगैरह के लिए जाया करें तो उन्हें गालियां दिया करें। लोगों ने क्या किया, रास्ता बदल लिया। वो पहले इस रास्ते से जाते, फिर वो दूसरे रास्ते से जाने लगे। कुल मिलाकर उनका जाना बंद नहीं हुआ। और मेरे जैसा जो महात्मा था उसका भी कहना सुनना बंद नहीं हुआ। पर मेरे जैसा जो महात्मा था वो बड़ा अज्ञानी, बड़ा मूर्ख, बड़ा नालायक था। उसे इस बात का पता नहीं लगा कि जबरदस्ती किसी को नहीं रोका जा सकता है। हम एक बच्ची को जन्म देते हैं, उसकी परवरिश करते हैं, हर तरह से उसका ध्यान रखते हैं, मगर वो किसी के प्रेम में फंस करके चली जाती है। क्यों चली जाती है? क्योंकि उसका वहां प्रेम है, यहां अच्छा नहीं लग रहा, वहां अच्छा लग रहा है। तो महात्मा बड़ा गाली गलौज करते सब तरह की। एक दिन महात्मा जी ने कहा कि चलो मैं देखता हूं उसके पास क्या है। और महात्मा जी बड़े तमक करके गए और वहां जाकर के बाहर एक सेवादार बैठा हुआ था, उससे कहा कहां है वो महात्मा? उन्होंने कहा महाराज वो तो साधना में इस समय पे। बोले उससे कहे जा करके कि फलानी जगह से एक महात्मा आए हैं। वह सेवक अंदर गया और जाकर के उसने कहा, तो संत ने क्या किया, एक कागज लिया, एक पेपर लिया और उस पे लिखा कि तुम जीते मैं हारा। क्या? तुम जीते मैं हारा। जब वो पर्ची बाहर आके दी और जब उस महात्मा ने पढ़ी तो उसे ज्ञान हो गया कि इस महात्मा के पास यही विशेषता है, ये धैर्यवान है, ये ज्ञानी है, इसने परमात्मा की प्राप्ति कर ली है और मैंने कुछ नहीं किया आज तक। क्या नहीं किया? मैंने कुछ नहीं किया। तो सही मायने में वो जो पर्ची थी वो आप सबने लिखी थी और भिजवाई मेरे पास थी। भिजवाई मेरे पास थी। और ये बात मेरी अब समझ में आई कि आप वास्तव में कितने बड़े ज्ञानी हैं। मैं रोकते रोकते पागल हो गया, मेरा स्वभाव खराब हो गया, पर आप जाते जाते नहीं रुके। अब क्या हुआ, इसका मतलब कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, आपस में विरोधाभास हो गया। अब ये विरोधाभास खत्म करने का ये तरीका है कि आज से आप सब फ्री हैं। और ये मैं किसी वैसे नहीं कह रहा हूं, आज से आप सब फ्री हैं। कोई कहीं आओ, कोई कहीं जाओ। और खूब मुझे आके बताओ हम वहां गए थे, वहां गए थे। मेरे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? कि पूरा जीवन निकल गया बातों में। कबीर साहब कह रहे हैं, जन्म तेरो बातों ही बीत गयो, रे तूने कबहू न नाम कहो। मैं जितना समय आपके लिए लगाता रहा व्यर्थ में, पर यह बात मेरी समझ में आई कि नहीं,
आपका कुछ नहीं किया जा सकता है। तो अब मैं अपने भजन में मस्त, कुछ नहीं, बेकार की बात है। तो कबीर साहब कहते हैं अपने शब्दों में कि 5 वर्ष का भोला भाला, जब 5 वर्ष का व्यक्ति होता, खड़ा हो जाता है बच्चा और किटकोलियां करने लगता है, सबको अच्छा लगता है, क्योंकि उसके पास बुद्धि नहीं होती है, उसके पास तर्क नहीं होता है, उसके पास ज्ञान नहीं होता है, उसके पास तेरा मेरा नहीं होता है, उसके पास एक भावना होती है, उसके पास एक आस्था होती है, उसके पास एक भक्ति होती है, उसे इस बात का ज्ञान होता है कि मेरा कोई रक्षक है, वो है मेरी मां। अब आपने देखा होगा, मां कहीं काम करती है और बच्चा कहीं खड़ा होता है और गिर जाता है, रोने लगता है, मां भाग के जाती है, उसे पकड़ती है, गोद में उठाती है। तो बच्चा क्या करता है, मां के इन को कपोलों को पकड़ लेता है और खींचता है बड़ा जोर से। अच्छा बताओ, क्या मां का उसमें कोई दोष है? कोई दोष नहीं, मां ने तो नहीं गिराया, मगर उसका अधिकार है ये उसके ऊपर। और जैसे ही जैसे वो आगे बढ़ता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, वैसे ही वैसे उसकी बुद्धि, तर्क, ये सारी चीजें बढ़ती जाएंगी और उसके बाद वह सिस्टम उस मां से दूर होता चला जाएगा। तो कहते 5 वर्ष का भोला भाला, अब तो 20 भयो, 20 का हो गया। सारी चीजें उसकी काम करने लगी, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, मित्र क्या है, कॉलेज में जाना है, किसके साथ जाना है, मुझे अपना भविष्य बनाना है, अपना जीवन बनाना, अपना अगला बनाना है, हर बात का उसे ज्ञान हो जाता है। बुद्धि प्रखरता से काम करने लगती है। तो कबीर साहब कहते हैं कि 5 वर्ष का भोला भाला, अब तो 20 भयो, और मकर 25 माया कारण देश विदेश गयो। मनुष्य संसार के सभी कार्यों की पूर्ति के लिए, अब देखो बाहर से लोग यहां आते हैं, यहां कहीं से, यहां से कुछ लोग बाहर जाते हैं, कोई अमेरिका जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, काय के लिए जाते हैं? जीविका के लिए। तो कहते हैं मकर 25 माया कारण देश विदेश गयो। कहां कहां गया? देश विदेश सब जगह गया। और कहते हैं कि माया जोड़ी लाख करोड़ी, जितने भी प्रेमी यहां बैठे हैं, मेरे को शायद ऐसा विश्वास है 2-4 को छोड़ करके एक कमरे में लोग रहते थे। जब घर में ब्याह शादी होती तो 20-20, 30-30 हजार रुपए में ब्याह शादी हो जाती थी, जहां तक मेरी दृष्टि में है। और आज कोई ऐसा नहीं जिसके यहां बिल्डिंग ना खड़ी हो, गाड़ियां ना खड़ी हो, सब फिट फॉर है। क्या हमारी भूख शांत हो गई उसके अनुसार? क्या हमारी भूख शांत हो गई? नहीं। एक राज्य में एक राजा रहा करते थे। राजा
उनका फरमान था कि कोई भी व्यक्ति गलत काम करते पकड़ा जाएगा तो उसे फांसी दी जाएगी। कोई किसी की जेब काटता, कोई किसी की चोरी करता, कोई किसी की डकैती करते, और भी जितने भी बुरे काम होते हैं, उसका हर्ष होगा कि उसे फांसी दे दी जाएगी। एक चोर पकड़ा गया, उसे फांसी दे दी गई और 1 हफ्ते का समय दिया गया। एक हफ्ते का समय दिया गया और फांसी की सजा दे दी। मगर यह नियम था कि फांसी टाइम पे दी जाएगी। कोई बात नहीं, लास्ट का दिन आया तो उससे पूछा गया, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? उसने कहा मेरी अंतिम इच्छा कुछ नहीं, यहां से 2 किलोमीटर आगे एक गुफा है, उसमें मेरा एक पत्थर रखा है, उसमें एक पत्थर रखा है और वो पत्थर ऐसा है कि मैं जितने पैसे मांगता हूं उससे जब मांगता हूं तब मुझे वो दे देता है। राजा ने कहा ऐसा कौन सा पत्थर हो सकता है? बोला नहीं, पत्थर है। उन्हीं के इसको लेके जाओ और उस पत्थर को मुझे लाके दो। ये तो मरने वाला है, इसकी क्या आवश्यकता है? उस आदमी ने पूछा, राजन मैं भी चोरी करता हूं, आप क्या कर रहे हैं? ये क्या ये चोरी नहीं है? क्या आपकी संतुष्टि हो गई? क्या आपको संतोष प्राप्त हो गया? क्या धन से आपका पेट भर गया? राजा की समझ में आ गई। राजा ने कहा नहीं, इसे छोड़ दो, बख्श दो इसको। क्या मतलब इसका? जिसके पास जितना है ना उतनी उसकी भूख बढ़ती जाती है। और एक बात, हमसे पहले वाले जो थे ना, हमसे पहले वाले जो हमारे, जिन्हें हम पूर्वज कहते हैं, वह भी इसी प्रकार से इसी राग में चले गए। यहां से संभालते संभालते उनकी खुद की बिगड़ गई, संभालते संभालते उनकी खुद की बिगड़ गई, और ऐसी बिगड़ी कि उनका आवागमन समाप्त नहीं हुआ। ये ब्याह शादी कम नहीं होंगे, जीवन और मृत्यु बंद नहीं होगा, सूर्य निकलना और सूर्य का छिपना बंद नहीं होगा, बेटी बेटे पैदा होना बंद नहीं होगा, ये भात छोचक देना बंद नहीं होगा। कोई भी काम जिस दिन ये आपको पता लग जाए पंच महाभूत में से एक ने भी काम करना बंद कर दिया है, पृथ्वी ने काम करना बंद कर दिया, जल ने काम करना बंद कर दिया, अग्नि ने बंद कर दिया, तो आप समझ लेना अब पृथ्वी का विनाश होने वाला है। और वो न आपसे रुकेगा, न मुझसे रुकेगा, न मुझसे पहले वालों से रुका और न आपसे बाद वालों में रुकेगा। प्रकृति निरंतर अपना काम करती है। तो कहते हैं कि माया जोड़ी लाख करोड़ी, अजहू न तृप्त भयो, जन्म तेरो बात ही बीत गयो। क्या हुआ? अभी भी तृप्ति नहीं हुई, संतुष्टि नहीं हुई, सब कुछ कर लेता आदमी। और ध्यान देना,
कबीर साहब अपने एक शब्द में और कहते हैं कि माया महा ठगनी हम जानी। माया यदि सही स्रोतों से आए, अच्छे कर्म से आए, तो माया हमें सुख देती है, और गलत स्रोतों से आएगी तो वही माया हमको दुख देगी। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि माया संत के यहां, संत के खूंटे पे एक गाय का काम करती है, और जब वो ग्रस्त के यहां चली जाती है तो वही शेर का काम करती है। चीज वही है, उसका जो नजरिया है वो चेंज हो जाता है। तो कहते हैं कि अजहु न तृप्त भयो, जन्म तेरो बात वहीं बीत गयो। अब एक शब्द इन्होंने बोला कि ध्यान करो गुरु की मूरत का, सेवा गुरु चरणन की। वो जो गुरु हैं वो कहां हैं जिनका ध्यान करना है हमें? ये हाड़ मांस का जो शरीर है वो तो एक निमित्त है, मात्र एक निमित्त है ये। गुरु का शरीर, गुरु जो रूह को अंधकार से परे कर दे, रूह जो अज्ञान से परे कर दे, गुरु जो मुझे अपने आप से मेरा परिचय करा दे कि मैं कौन हूं, मैं शरीर में कौन हूं, कहां रहता हूं, कैसे रहता हूं। और सेवा गुरु चरणन की। कहां है चरण गुरु के? कि चरण हमारी बॉडी के अंदर हैं, गुरु महाराज भी हमारी बॉडी के अंदर हैं, मगर वो प्रकट करने पड़ते हैं, वो आंख बंद करके प्रकट करने पड़ते हैं। आंख खोल के तो खेल तमाशा हो रहा है सब जगह। आंख खोल के तो केवल संसार दिखाई देता है, और संसार वाला जो है वो आंख बंद करके दिखाई देता है। निराकार ब्रह्म को हम ऐसे ही प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे मैंने अभी बताया कि प्रतिमाएं क्यों लगाई गई हैं। प्रतिमाएं इसीलिए लगाई गई हैं कि साकार से निराकार को ढूंढ लो, साकार में निराकार को ढूंढ लो। जब आदमी का शरीर पूरा हो जाता है, उसमें से आत्मा निकल जाती है, तो स्थूल तो वहीं पड़ा रहता है, मूर्ति तो वहीं पड़ी रहती है। हंसा निकल गया पिंजड़े से, खाली पड़ी रही तस्वीर। क्या हुआ? वह तस्वीर वहीं तो पड़ी रही। क्या निकला उसमें से? हंसा निकला। क्या निकला उसमें से? प्राण निकले, उसमें से आत्मा निकली। बाकी तो सब चीज वहीं पड़ी रही उसमें। वो क्या है? वो सब जानते हैं, उसका नाम आत्मा है, उसका नाम रूह है, उसका नाम जीव है। उसे आप जो मर्जी संज्ञा दे सकते हैं, जो मर्जी नाम दे सकते हैं। मूलतः वह बिजली है। इंग्लिश में उसे इलेक्ट्रिक कहते हैं, उर्दू में कुछ और कहते हैं, किसी और चीज में कुछ और कहते हैं। मूलतः वह हमें ऊर्जा देने वाली शक्ति है, जिसका नाम हमने बिजली रख लिया है, जबकि बिजली तो कोई चीज नहीं है। इसी प्रकार से जब वो निकल जाती है तो फिर खेल खत्म हो जाता है।
तो कहते हैं माया जोड़ी लाख करोड़ी, अजहु न तृप्त भयो, जन्म तेरो बातों ही बीत गयो। बातों में निकाल दिया, बड़ी बड़ी लच्छेदार बातें की, बड़ी अच्छी अच्छी बातें की। कई बार एक बात आती है, भाई ये काम नहीं किया आपने, भजन सुमरण क्यों नहीं करते हो? बोले गुरुजी समय नहीं मिलता है। फिर नाम क्यों लिया आपने? किस काम के लिए समय नहीं मिल रहा आपको? घर में शादी होती है, समय खूब मिलता है आपको। विवाह होता है, खूब होता है। घर का कोई काम होता है, घर बनवाते हैं, सब समय मिलता है। मगर जो अपने लिए कर रहे हैं आप, जिस घर को बनवा रहे हैं, वो संतानें आपकी इस्तेमाल करेंगी। मगर अपने काम के लिए, अपने लिए बिना सुमिरण के, बिना नाम के आप दुनिया में कहीं भ्रमण कर लो। पलटू साहब जी कहते हैं जंगल जंगल में फिरो। मैं पूरे जंगलों में भ्रमण किया मैंने, कभी उपवास रखा, कभी पानी बंद कर दिया, सभी काम कर दिए, पर परमेश्वर नहीं मिला, नहीं पता लगा उसका। तो कहते हैं जंगल जंगल में फिरो, घर में घुसी शिकार। और वो जो शिकार थी जिसके लिए मैं भाग रहा था, वो तो मेरे ही अंदर थी, बाहर नहीं थी।